माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा, कंधे पर काला गमछा और अपराध से पहले महाकाल का नाम। मैं कातिल हूँ, क्रिमिनल हूँ, बदमाश हूँ, मुझसे संपर्क करे। विज्ञापन निकाल कर लोगों का मौत का ठेका लेने वाला डॉन आपने नहीं देखा होगा। भारत का शायद पहला इतना खतरनाक अपराधी जिसके बारे में जानकर लोगों का खून सूख जाता है। दिखने में बाल ब्रह्मचारी जैसा, लेकिन जितना ही भोला लगता है उतना ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक है। 16 साल की उम्र में अपनी खुद की गैंग बनाकर सरदार बन गया। फिर एक इशारा मिलता और कुछ भी कर जाता। डर और खौफ उसके आसपास भी नहीं दिखता था। माँ अपने बच्चों से कहने लगी थी, बेटा सो जा नहीं तो दुर्लभ आ जाएगा। कहा जाता है दुर्लभ कश्यप गैंग के सभी अपराधी खुद को महादेव का भक्त मानते हैं और आज भी उज्जैन के महाकाल मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचते रहते हैं। तमंचा लहराना, लोगों की हत्या करना दुर्लभ गैंग का छोटे छोटे बच्चे अपने शान समझने लगे थे। लेकिन दुर्लभ कश्यप क्राइम की दुनिया का बादशाह कैसे बना, ये कहानी भी आपको हैरान करने वाली है। साल 2008 की बात है। 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सचिन अतुलकर जो अपनी तस्वीरों और फिटनेस के चलते सोशल मीडिया पर खुद भी आए दिन वायरल होते रहते हैं, लेकिन वो किसी और के वायरल होने का दिन था। दुर्लभ और उसके साथियों की मीडिया के सामने परेड कराई गई। सचिन अतुलकर की कोशिश थी कि चुनाव से पहले पेशेवर अपराधियों को नियंत्रण में कर लिया जाए। उस वक्त दुर्लभ 18 साल का भी नहीं था। मीडिया वाले उसके चेहरे से अनजान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल किया कि इन लड़कों में से दुर्लभ कौन है। अतुलकर का जवाब आया, वो खुद हाथ उठाकर बताएगा। फिर फटी शर्ट वाले दुर्लभ ने बहुत अलग अंदाज में अपना हाथ ऊपर उठाया। वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वही वक्त था जिसके साथ दुर्लभ सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो गया। 2019 की बात है। विशेष सुधार गृह से निकलकर दुर्लभ और उसके कुछ दोस्तों ने इंदौर में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। दुर्लभ का एक दोस्त था, नाम था राजदीप मंडलोई। उसके मुताबिक अब दुर्लभ काफी बदल चुका था, नशा करना लगभग बंद कर चुका था, अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद लॉकडाउन लग गया, फिर सभी को उज्जैन लौटना पड़ा। सितंबर 2020 में लॉकडाउन खुल गया, नाइट कर्फ्यू जारी था। इसी महीने की 6-7 तारीख को दुर्लभ ने अपने साथियों को अपने घर पर बुलाया खाने के लिए। खाने पीने के बीच उसके दोस्तों की सिगरेट खत्म हो गई। रात में चलने वाले चाय के टीहे भी बंद हो चुके थे। इसी बीच दुर्लभ का एक दोस्त बोला कि मैं हेलावाड़ी इलाके से आ रहा हूँ, वहाँ एक चाय की दुकान रात भर खुली रहती है। बस दुर्लभ और उसके साथी बाइक पर सवार होकर हेलावाड़ी निकल गए। यहाँ दुर्लभ का एक विरोधी गैंग भी सक्रिय हुआ करता था। इस गैंग ने अपना नाम रखा था कुत्ता कमीना चीज। शॉर्ट फॉर्म खुद को इस गैंग ने सदस्य केसीसी ग्रुप कहते थे। इस गैंग का लीडर था रमीज। हेलावाड़ी की जिस दुकान में दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ चाय पीने गया, उसका मालिक था अमन उर्फ भूरा। दुर्लभ इन दिनों तक कुख्यात हो चुका था। भूरा ने दुर्लभ को पहचान लिया। इसके बाद दुर्लभ और विरोधी गैंग के बीच झड़प हुई। कुछ घंटों बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यहाँ दुर्लभ की अधनंगी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ को 30 से ज्यादा बार चाकू से गोदा गया था। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा सोशल मीडिया पर एक इवेंट की शक्ल ले चुका था। जो लोग अब तक दुर्लभ से मिले भी नहीं थे वो उसके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोशल हैंडल से अंतिम यात्रा का लाइव किया गया। सोशल मीडिया पर दुर्लभ का वजन कुछ इतना बढ़ा दिया गया कि उसकी असली इमेज ही छिप गया। इन सब के बीच एक जरूरी सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा, दुर्लभ कश्यप के साथ कुख्यात कैसे जुड़ा और क्यों जुड़ा? साल 2001 में पैदा हुए दुर्लभ का बचपन बहुत अच्छे माहौल में नहीं बीता। दुर्लभ के पिता मनोज कश्यप और माँ के बीच संबंध ठीक नहीं थे। माँ बाप दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। दुर्लभ अपनी माँ के साथ रहता था। साल था 2016। उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन था। यहीं से दुर्लभ का उपहार शुरू हुआ। उज्जैन के फ्रीगंज से हर साल 26 जनवरी को दुपहिया वाहन रैली निकाली जाती है। दुर्लभ इसी रैली में शामिल हुआ। डीजे खाने पीने के इंतजाम की जिम्मेवारी दुर्लभ पर थी। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं वाला पोस्टर भी छपवाए गए थे जिसमें दुर्लभ की फोटो थी। पॉपुलैरिटी के बीच एक सड़क जिंदा हो रही थी। स्थानीय बदमाशों में
अलग दिखने की। दुर्लभ ने हर छोटे बड़े बदमाश से मोलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया था। मुलाकात हुई हेमंत उर्फ बोखला से, फिर दुर्लभ अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। फरवरी 2017 में दुर्लभ पर पहली बार पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तब दुर्लभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 साल के एक लड़के पर चाकू से हमला किया था। इस घटना में सामने वाले लड़के को कोई खास चोट नहीं आई। पुलिस के मुताबिक दुर्लभ और उसके साथी दानी गेट इलाके में उस जगह बैठा करते थे जहां दाह संस्कार किया जाता था। दाह संस्कार करने वाले कुछ लोग काला गमछा कंधे पर डाला करते थे। बजनी दिखने के लिए इस गैंग के लोगों ने भी काला गमछा डालना शुरू किया। गमछा और टीका दुर्लभ गैंग की पहचान बन गया। 20 साल की उम्र और एक काला मुकदमा वाला दुर्लभ कश्यप गैंगवार में मारा गया। क्या वाकई में मर चुका है या कहीं जिंदा है? अगर नहीं तो फिर उसके नाम पर कत्ल क्यों हो रहा है? क्यों फेसबुक से वो अब तक लापता नहीं हुआ?